एबीपी साझा, जोश जज्बा जुनून। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का 91 साल की उम्र में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के चलते पिछले कल देहांत हो गया। चंडीगढ़ के पीजीआई में पार्थिव शरीर उनका सेक्टर 8 में उनके घर पर अभी है और 5 बजे शाम को संस्कार जो है क्रिमेशन किया जाएगा। अभी संबंधी और मित्रगण जो हैं आ रहे हैं इनके घर पे कंडोलेंसेस प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं प्रोफेसर के.एम. शर्मा। इनकी काफ़ी पुरानी एसोसिएशन रही है मिल्खा सिंह जी से। इनसे बात करते हैं हम, वो कैसे याद करते हैं मिल्खा सिंह जी को। प्रोफेसर साहब, पहले अपने बारे में बताओ, आप कौन हैं और आपकी एसोसिएशन मिल्खा सिंह जी के साथ क्या रही है? बाजे जी के ये आपने प्रोफेसर कह दिया तो मैं तो कहूँगा प्रोफेसर के.एम. शर्मा अनपढ़, क्योंकि आदमी सारी उम्र पढ़ता रहता है। तो मैं तो सिर्फ ये मिल्खा सिंह जी को 48 में मिला था। 48 में जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर आ गई थी, तो लाहौर से मैंने भी एक बॉक्सिंग चैंपियन था पहला, तो आई स्टार्टेड माय करियर बॉक्सिंग कोच। तो मेरे को एज ए स्पोर्ट्समैन वी मेट। तो ये अपने दौड़ों में थे, तो मैं तो दौड़ में तो इनसे बहुत पीछे रह गए हैं, ये मेरे से आगे निकल गए हैं। तो ये तेज से मेरे बहुत तेज से आगे निकल गए हैं। ही वाज लाइक माय ब्रदर। तो आप भी आर्मी में थे? लोग सोचते मैं आर्मी में था, लेकिन मैं ट्रेनिंग जरूर ली थी। और जनरल जी.बी. सिंह वगैरह जितने भी जनरल हैं 1950-51 में, यस आई टू ट्रेनिंग, बट वो जो लेफ्ट राइट यस सर नो सर, आई डिडंट लाइक दैट। सो आई सेड नो, आई विल नॉट डू दैट, आई रादर लाइक टू स्टडी। सो 51 में ये जो है जनरल जो पहले बना वो तो चला गया, सकलानी, जनरल सकलानी 51 में। अब तो कितने साल हो गए। तो मैंने कहा कि मैं लेफ्ट राइट नहीं करना, मैंने आई गॉट ए सर्टिफिकेट। तो फिर मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, इसलिए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया कि ये जो लेफ्ट राइट करते हैं कि यस सर नो सर, आई सेड आई विल नॉट लाइक टू डू दैट, आई रादर लाइक टू स्टडी। सो दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड स्टडीइंग। मजबूरी थी। तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान मिल्खा सिंह जी से मुलाकात हुई है? मेरी मिल्खा सिंह जी के साथ ये है कि एक बार जब मैं चला गया था शिमला में, आई गॉन देयर, आई वाज टीचिंग देयर, प्रोफेसर बन गया था। तो ये भी आते थे, ये भाई भी आते थे, ये तो जानते थे नेचुरली कौन आदमी है। नेचुरली आई वाज नोन एट दैट टाइम। मेरे को सब लोग जानते, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा आदमी है और IAS जितने भी हैं पढ़ाए हुए। तो मेरे को उस वक्त ये इतने शाही थे कि एक दूसरे को लाइक तो करते थे, मिल्खा सिंह उनकी वाइफ, लेकिन ये प्रपोज नहीं कर रहे थे एक दूसरे को। हाँ, तो मैं सोची कहूँगा कि इतने अच्छे इंसान, तो ये इतने सिंपल, मैं ये कहूँगा इतना बड़ी शख्सियत और सिंपल टू द अर्थ, मैं ये कहूँगा डाउन टू द अर्थ। इतना बड़ा आदमी, जब भी पुराने दोस्त थे ठीक है, लेकिन जब भी मेरे को मिले हमेशा बड़े प्यार से, उनकी वाइफ हमेशा ही मेरे को जफ्फी डाल के बहनों की तरह मिली। तो थोड़ा सा हमें बताओ, आप कैसे याद करते हैं मिल्खा सिंह जी को? जब उनका शुरू का उम्र थी एथलेटिक्स में, जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया आर्मी में, आपकी क्या बातचीत होती थी मिल्खा सिंह जी से? बाचे जी, मिल्खा सिंह जी के साथ मेरे बाचे है कि एज आई टोल्ड यू, बीइंग प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, तो ये तो अपना बता देंगे ऑर्डिनरी करते थे जो भी था, मेरे को तो लोग जानते थे। तो सोच ये है कि ये इतने अच्छे इंसान थे कि इन्होंने मेहनत बहुत की। मैं सब यही कहूँगा, बाद में बने ना जो भी बने, तो ही टोल्ड मी पर्सनली ऑल्सो कि ये जब he served in military also, I know, and also other things. सब ये था कि ये जो मेन चीज इनको यहाँ पर पहुंचाई, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बन गया था, पार्टीशन, सब लोग खत्म हो गया, ये अकेले रह गए और पहुंच गए। तो मैंने, इनके परिवार के लोग? हाँ जी हाँ, मैं इनके सारे को, तो मैं भी आ गया था यहाँ पर, मैं भी पाकिस्तान से आ गया था। आप कौन सी जगह से आए थे पाकिस्तान से? लाहौर से।
सियालकोट, जम्मू कश्मीर, लाहौर, ये हमारा प्रॉपर्टी थी। तो आई वॉज स्टडिंग इन लाहौर एट दैट टाइम। और ग्रिफिन इंस्टीट्यूट से जो मैं पहला हिंदू बॉक्सिंग चैंपियन बना था 1946 में। तो मेरा स्पोर्ट्समैन एज एक रिश्ता हो गया एक दूसरे से। अब हमें थोड़ा सा बताओ आप कि आप भी पाकिस्तान से आए थे, मिल्खा जी भी आए थे, है ना? तो आपकी एसोसिएशन फिर कैसे रही? आप उनके घर पर भी आना जाना रहता था आपका एक दूसरे के? तो बेटे बेसिकली बेटे बात सुनो, मैं तो सिर्फ ये गार्डन में जाते थे, मैं तो बच्चे नेचुरल का बेटा और मेरा बेटा या लाइक ब्रदर्स, तो वो एक दूसरे से ज्यादा आते जाते थे। मेरा जो सच्ची बात है, मैं तो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, आई हैव टू टॉक इन डिस्कस एंड टेल। तो आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन टीचिंग एंड टॉकिंग। तो मैं तो इतना ही था कि ठीक है, ये लाइक मेरे ब्रदर, मेरे जब भी हम घूमने आते थे मेरे से प्यार से बात करते डिस्कस करते। उनकी वाइफ भी मेरे बड़े क्लोज थे, वे लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। उनकी वाइफ जो है वो और मेरे भाभी मतलब क्लोज रिलेशन थे। शी वॉज लाइक माई सिस्टर, उनकी वाइफ। अपने संघर्ष के बारे में मिल्खा जी ने आपको कभी बताया कितना संघर्ष किया उन्होंने? बिल्कुल। मैंने एक बार उनसे ये पूछा था कि आप यहाँ तक पहुँचे तो कौन सी चीज थी जो आपको इतनी दूर तक भाग मिल्खा भाग, ये कैसे होता था? तो मैंने उनको जानबूझ के कहा, क्योंकि सारे लोग तो मर गए थे, तो हमारे भी फैमिली सारे कुछ चीजें वो कर के, तो हमारी एक तो चीज थी ना पाकिस्तान से, ठीक है, वो स्पोर्ट्समैन, मैं भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता था, तो हमारी एक चीज थी। तो ये सारे लोग फ्लाइंग सिक्स दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है। तो मेरे को यार जब अभी भी आपके सामने फोन आ रहे हैं, कैसे पापा आप कहाँ पर हो, दादू आप कहाँ पर हो, तो आप कहाँ, मैं क्या मेरे को रोक रहे हैं, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो वो ये था कि मेरे को मिलते थे पीछे, ये जो है पीछे है ना, घूमते हैं सैर करते हैं। तो मेरे को सिर्फ ये था कि मैंने इनको एक बार कह दिया, मैं क्या आप इतनी कैसे तेज भागते रहे, इतना नॉट इजी। मैं क्या कौन सी चीज थी जैसा आप इतनी तेज भागते थे? तो मैंने कहा सच है बताना। कहेंगे क्या? कहते हैं मेरे को माँ की इबादत थी कि भाग मिल्खा भाग, को सारे मर्डर हो गए, सब खत्म हो गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक अंदर से आवाज आती है कि यू हैव टू कीप ऑन रनिंग। कह तब से मैं भागता रहा हूँ, जिंदगी में भागता रहा हूँ, एंड आई स्ट्रगल्ड इन हार्ड एंड आई एम स्टिल लर्निंग। मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि टिल द लास्ट मोमेंट ये भागते रहे, मौत पीछे आती रही। तो मैं तो सिर्फ ये कि लॉस्ट माय ब्रदर। कुछ और आपको बताया हो मिल्खा जी ने अपनी जिंदगी के बारे में? देखो जी, इसकी जिंदगी तो बड़ी फुल ऑफ स्ट्रगल थी, दिस इज ऑल दैट आई नो। कि ही केप्ट ऑन फाइटिंग और यहाँ तक कि ये जैसे जो इनको अटैक हुआ था, कोई भी आदमी, कॉमन आदमी जिंदा नहीं रह सकता था। आई से दैट केप्ट ऑन फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रेथ। ये भागते रहे और मौत उनके पीछे भागती रही। जो दंगों के समय जो अटैक हुआ था, पार्टीशन के टाइम तो हुआ ही था, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी। दैट्स ऑल। इज वन पर्सन, वर्ल्ड फेमस मैन एंड हम्बल, डाउन टू अर्थ। किसी के साथ भी इन्होंने कभी कोई ये शो नहीं किया मैं कौन। दैट्स ऑल। आई से कि आई हैव नॉट सीन सच ए पर्सन। वो चांस की बात है कि मेरे को चाहे अमिताभ बच्चन हो, ऋषि कपूर हो, राज कपूर हो, कि फिल्मों में काम किया एक्टर, तो मैं बेसिकली था ही। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे को इतने लोग मिले हैं कि आसिफ फिल्मों में काम किया, कि आसिफ ये जो मोदी जो हैं, ये नरेंद्र मोदी के जो पहले सबसे पहले जो हमारे फिल्म प्रोड्यूसर मिस्टर मोदी, श्राब मोदी, उनके साथ भी 2 साल मैंने काम किया अब इन द फिल्म ऑल्सो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी जो ह्यूमिलिटी मैंने बहुत सारे लोगों में देखी। इट वॉज मतलब डाउन टू अर्थ, मतलब इतने बड़े होते हुए भी इन्होंने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, भाई चलो।
मैं यही कहूँगा कि मेरा साथ छोड़ के चले गए, दैट्स ऑल। तो आई एम वेरी सॉरी, आई लॉस्ट माई फ्रेंड एंड हम सफर। ये थे रिटायर्ड प्रोफेसर के.एम. शर्मा जी, जो अपनी एसोसिएशन बता रहे हैं मिल्खा सिंह जी के साथ 47 से हैं। जब ये पाकिस्तान से आए थे, मिल्खा सिंह जी भी पाकिस्तान से आए थे बंटवारे के बाद, तो बता रहे हैं कि मिल्खा सिंह जी स्वभाव से यही इनके पड़ोस में ही ये रहते हैं, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल मिलनसार और संघर्षों से तपे हुए मिल्खा सिंह जी थे। संघर्षों से निकल के वो इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े मुकाम पे वो एथलीट बने थे। एबीपी सांचा, जोश जज्बा जुनून।